नेपाल में राजतंत्र की वापसी को लेकर उग्र आंदोलन हुआ है सड़कों पर। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई घरों को फूंक डाला गया है और पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। जी हां, नेपाल में राजशाही व्यवस्था की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को राजशाही समर्थकों ने काठमांडू की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया है। नेपाल के तिनकुने क्षेत्र में स्थिति एक तरह से कहें कि बेकाबू हो गई। उसके बाद पुलिस ने खाली राउंड्स फायरिंग भी किए और इस दौरान जब फायरिंग की गई तो घटना में एक शख्स घायल हो गया। नेपाल की सड़कों पर राजशाही के समर्थन में और गणतंत्र के समर्थकों की तरफ से लगातार हल्ला बोला गया है। सड़कों पर इस समय भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजशाही समर्थकों ने काठमांडू की सड़कों पर यह प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ करने और बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। नेपाल पुलिस ने इस बीच समर्थकों को, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की। उनको कंट्रोल में करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि स्थिति जिस तरीके से बेकाबू हुई है, उस दौरान पुलिस ने फायरिंग भी की है। यहां पर हजारों राजशाही के समर्थन में नेपाल में लोग चाहते हैं कि राजशाही की वापसी हो, राजा का शासन एक बार फिर से लागू हो और इसी बहाली की मांग को करते एक नारा भी नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा है और वो नारा है राजा औ देश बचाओ। इसका मतलब ये कि देश को बचाने के लिए राजा आए, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हम राजशाही वापस चाहते हैं। इस तरह के तमाम नारे गूंज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान घरों पर भी आग लगाई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेपाल के राष्ट्रीय झंडे और ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तिनकुन इलाके में घर में आग लगा दी। वीर विक्रम शाह को वो राजशाही के तौर पर वापस लाना चाहते हैं। पथराव भी उनकी तरफ से किया गया है। पुलिस ने लोगों को रोका, बैरिकेडिंग बाकायदा की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र थे। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। एक प्रत्यक्षदर्शी की तरफ, जो आई विटनेस है, उसकी तरफ से वहां पर एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक व्यक्ति इस दौरान घायल भी हुआ है और दोनों ही तरफ से इस वक्त एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ राजशाही के समर्थन में लोग उग्र होकर सड़कों पर उतरे हैं। टकराव की स्थिति बन गई है। काठमांडू में सैकड़ों दंगा रोकने के लिए, या कहें कि काठमांडू में दंगों को रोकने के लिए, इस तरह के हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। साल 2008 की बात करेंगे जब लोकतांत्रिक देश नेपाल को घोषित किया गया था और राजनीतिक दलों की तरफ से संसद की घोषणा के माध्यम से साल 2008 में 240 साल पुरानी जो परंपरा थी राजशाही की, उसको समाप्त कर दिया था और तत्कालीन हिंदू साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में तब्दील कर दिया था। नेपाल में राजशाही व्यवस्था करने की अब अपील की जा रही है। यह भी जानकारी आपको दे दें कि राजा ज्ञानेंद्र द्वारा लोकतंत्र दिवस यानी 19 फरवरी को एक वीडियो संदेश जारी किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने राजशाही की बहाली की मांग की और देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। ज्ञानेंद्र के समर्थन में राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को एक रैली भी आयोजित की थी। वहीं कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी इस दौरान दिखाई दी। अब ये टकराव किस तरफ जाता है, इस पर लगातार नजर बनाई रहेगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही।